स्वागत है आपका भारत वॉइस में। मोदी सरकार के लिए एक बहुत बुरी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ गई है। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब कोर्ट की निगरानी में ही जांच कमेटी के गठन का फैसला कर लिया है। इस मामले में सरकार जितना बचना चाह रही थी, मोदी सरकार के मंत्री खुद सरकार जिस तरीके से अपने बचाव के लिए अलग अलग तरह के बयान दे रहे थे, अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, अब इस पूरे मामले में सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। पेगासस जासूसी मामला इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना शायद बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। जिस तरीके से इस मामले में राजनेताओं, पत्रकारों और बहुत सारे आम नागरिकों के भी फोन टेप किए गए, उनकी जासूसी की गई। इस तरह की जासूसी लोगों के निजता पर एक बहुत बड़ा प्रहार है और कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जिस तरीके से मोदी सरकार के मंत्री, नेता, भाजपा के हर बात को एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर उस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, तो कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और कहा है कि लोगों की निजता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है और हर मामले को इस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर छुपाया नहीं जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पूरे मामले की जांच एक्सपर्ट कमेटी को सौंप दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी प्रकार की विवेकहीन जासूसी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया है। इस मामले में केंद्र सरकार का कोई साफ स्टैंड सामने नहीं आया है। सरकार ने पिछले दिनों हलफनामा देने से भी इस मामले में इनकार कर दिया था और यह कहा था कि इस मामले में बहुत सारी चीजों को आम लोगों के बीच नहीं लाया जा सकता है। अब यही मामला मोदी सरकार के लिए इतना बड़ा बनता जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार के लिए भारी संकट पैदा कर सकता है। किस तरीके से हमने देखा था कि जो पूरा संसद का मानसून सत्र था, उसके ठीक पहले ये पूरे कांड का खुलासा हुआ था और उसके बाद पूरे सेशन पर इसका असर पड़ा। मानसून सेशन की कार्रवाई बिल्कुल नहीं चल पाई, कामकाज ठप रहा, कुछ किसानों का मुद्दा था और उसके बाद पूरे इस जासूसी कांड पर विपक्ष के नेता जेपीसी की मांग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार अपना अलग अलग तरह से बचाव करती रही और इस मामले में पीछा छुड़ाने की कोशिश करती रही और आखिरकार अब सरकार के सामने एक बहुत बड़ा संकट यह आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब इस मामले की जांच होगी। 8 हफ्ते के बाद एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी, यानी 2 महीने के अंदर में इस पूरे मामले की जांच होकर आ जाएगा और इस पूरे मामले पर अब 8 हफ्ते के बाद यानी 2 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। तो बहुत सारी याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई थी। याचिकाएं इजराइल की स्पाईवेयर पेगासस के जरिए सरकारी एजेंसियों के द्वारा नागरिकों, राजनेताओं और पत्रकारों की कथित तौर पर जासूसी कराए जाने की खबरों की स्वतंत्र जांच के अनुरोध से जुड़ी हुई थी और इस मामले में सरकार ये चाहती थी कि इसकी जांच नहीं हो, आगे जांच नहीं हो और इसके लिए पूरे विपक्ष के तमाम बातों को काटते हुए सरकार आगे बढ़ती चली गई। लेकिन अब इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है तो यह कहा जा रहा है कि इस मामले में आने वाले दिनों में अब बहुत सारी और बातें सामने आएंगी। लोगों की निजता के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया गया और कैसे इस पूरे महाजाल को बनाकर सरकार ने अपने फायदे के लिए इस मामले को यह कहा गया कि निजता का हनन है, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का यह पूरा मामला है और लोगों की निजता से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार अपने फायदे के लिए अलग अलग तरीके से इस मामले में जासूसी कराकर वो जो भी इसका फायदा उठा सकती है सरकार वो उठाने की कोशिश की। इस तरह के आरोप विपक्ष ने जमकर लगाए, मोदी सरकार पर लगाए, उनके मंत्रियों पर लगाए, लेकिन सरकार की तरफ से अलग अलग दलीलें आती रही, अलग
अलग तरीके से सरकार इस मामले में बचाव करती रही। सरकार की तरफ से यह दलील दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिससे सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, देश की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब कोर्ट ने यह साफ बात कह दिया है कि हर चीज को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर दबाया नहीं जा सकता है, इसलिए इस मामले की जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी। अब यह देखना होगा कि कोर्ट की जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। लेकिन किस तरीके से नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने इस पूरे मामले को एक बड़ा मुद्दा बनाया था और खासकर राहुल गांधी ने तो सरकार पर जबरदस्त तरीके से पिछले दिनों हमले किए थे। और अगर हिंदुस्तान की सरकार ने ये नहीं किया तो किसी और सरकार ने किया होगा, जापान की सरकार ने किया होगा, इजराइल की सरकार ने किया होगा, रूस की सरकार ने किया होगा, युगांडा की सरकार ने किया होगा, क्योंकि पेगासस को सिर्फ सरकार को बेचा जा सकता है। तो फिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं तो प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे हैं हाँ लोगों के नंबर पेगासस में टैप हुए हैं, इंक्वायरी कराएंगे। प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। ये पेगासस जो है इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं।